Welcome back, student. Today topic is preparation of suspense count. Today topic is preparation of suspense account. Preparation of suspense count. Chapter 15. This is the last topic. Chapter 15 preparation of suspense account. अगर आज हमें क्वेश्चन में सस्पेंस काउंट बनाने के लिए कहा जाए तो हमें आज सस्पेंस काउंट में ये बताया होगा इन्फॉर्मेशन में कि ट्रायल बैलेंस की कौन सी साइड बड़ी है। अगर कैरिड साइड बड़ी है, एक्सेस है, तो डेबिट साइड छोटी होगी। इसका मतलब अगर डेबिट साइड छोटी है तो आपने डेबिट साइड में क्या लिखा होगा, सस्पेंस काउंट। तो जब आप सस्पेंस काउंट बनाओगे तो आपको डेबिट साइड में क्या लिखना है, टू बैलेंस ब्रॉट ऑन। मान लीजिए आप सस्पेंस काउंट बनाने जा रहे हैं और आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपकी ट्रायल बैलेंस की जो क्रेडिट साइड है वो एक्सेस है। इसका मतलब डेबिट साइड आपकी शॉर्ट है। तो जो साइड आपकी शॉर्ट होएगी उसी साइड में आपने क्या लिखना है, बैलेंस ब्रॉट ऑन। ठीक है जी। अगर आपकी डेबिट साइड छोटी है ट्रायल बैलेंस की तो नेचुरली आपने ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड में क्या डाला होगा, सस्पेंस काउंट। तो जब आप सस्पेंस काउंट बनाओगे तो आपको डेबिट साइड में क्या लिखना है, टू बैलेंस ब्रॉट ऑन। राजे एग्जाम्पल 10 में आपको 1710 का क्या दिया हुआ है, सस्पेंस काउंट का ओपनिंग बैलेंस। अब राजे सस्पेंस काउंट का ओपनिंग बैलेंस लिखने के बाद हमें कुछ एंट्रीज करनी है। पहली एंट्री है कि द परचेज ऑफ एन ऑफिस टेबल कॉस्टिंग ₹2000 हैड बीन पास थ्रू द परचेज बुक। आपने ना फर्नीचर खरीदा लेकिन आपने गलती से डेबिट किसको कर दिया, परचेज को। तो अभी आप क्या करोगे, जो परचेज अकाउंट आपने गलती से डेबिट किया है उस परचेज अकाउंट को आपने क्या कर देना है, क्रेडिट। और आपने डेबिट में किसको करना है, फर्नीचर को। फर्नीचर को आपने डेबिट कर देना है। ठीक है जी। तो आपने डेबिट किया है 2000 रुपये से, 2000 रुपये से। ठीक है जी। 2000 रुपये से आपने क्या कर देना है, डेबिट। इसी तरह एक मोटर कार हैड बिन परचेज 3400, कैश हैड बिन करेक्टली क्रेडिटेड बट द मोटर कार अकाउंट हैड बिन डेबिटेड विथ 3140। तो आपने गलत अमाउंट से मोटर कार डेबिट कर दी है, कम अमाउंट से डेबिट की है। तो आप क्या करोगे, मोटर कार को फिर से डेबिट कर दीजिए क्योंकि आपने कम डेबिट किया। अब आपकी क्रेडिट साइड तो ठीक है, इसलिए आपको क्रेडिट साइड में क्या डालना होएगा, सस्पेंस काउंट। तो ये 1 अकाउंट की एरर है। ठीक है जी। और आपने 260 रुपीज़ क्या है, कम लिखे हैं। तो अभी आप मोटर को 260 से क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। बात समझ आ रही है स्टूडेंट। अब ये थर्ड एंट्री में क्या है कि इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट रिसीव 60 हैड बीन डेबिटेड इन कैश अकाउंट बट हैड नॉट पोस्टेड कैरी टू द इंटरेस्ट अकाउंट। आपने इंटरेस्ट अकाउंट में पोस्टिंग ही नहीं की, पोस्टिंग करना भूल गए हो। तो अभी आप इंटरेस्ट को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो और सस्पेंस अकाउंट को क्या कर दो, डेबिट, क्योंकि आपने इंटरेस्ट को क्रेडिट करना भूल गए थे। इसकी अमाउंट है 60 रुपीज़ की, तो आपने 60 रुपीज़ ऐसे डाल देने हैं। अब राजी इसके बाद क्या है कि द बैलेंस इन द अकाउंट ऑफ मिस्टर एम 750 हैड बीन रिटन ऑफ एज ए बैड बट नो अकाउंट हैड बीन डेबिटेड। तो आपने बैड डेट को डेबिट ही नहीं किया, आपने बैड डेट को डेबिट नहीं किया। तो इस एंट्री में हम बैड डेट्स को क्या करेंगे, डेबिट। और आपकी क्रेडिट साइड तो ठीक है बिल्कुल। तो अभी हम क्रेडिट साइड को, क्रेडिट साइड में क्या डालेंगे, सस्पेंस काउंट। ठीक है जी। तो गलती सिर्फ डेबिट साइड में है, तो 750 का आपने क्या डाल दिया। ठीक है जी। अब लास्ट एंट्री क्या है कि ये डेबिट ऑफ बैलेंस ऑफ 760 इन द पर्सनल अकाउंट ऑफ मिस्टर जॉन वाज अंडर कास्ट। आपने 760 रुपीज़ जॉन के अकाउंट्स में डेबिट कम किए हैं। तो कम किए हैं तो कोई बात नहीं, आप जॉन को डेबिट कर दो और सस्पेंस को क्या कर दो, क्रेडिट। तो इस तरीके से आप ये एंट्री करोगे। तो 760 का अमाउंट है जो आपने डेबिट करना है, 760। अब ये एंट्रियां करने के बाद राजे आपको हर एक एंट्री में सस्पेंस काउंट ढूंढना है। अगर सस्पेंस काउंट क्रेडिट है तो आपने सस्पेंस काउंट की क्रेडिट साइड में अपोजिट साइड लिखनी है, मोटर। जैसे मोटर कार को डेबिट टू सस्पेंस है, सस्पेंस क्रेडिट है, तो अमाउंट क्रेडिट में
और पर्टिकुलर में लिखा जाएगी अपोजिट आइटम कौन सी है, मोटर। अब नीचे सस्पेंस डेबिट है तो सस्पेंस की डेबिट में 60 रुपीज़ लिखने हैं और यहाँ पे क्या लिखना है आपने, इंटरेस्ट। और फिर लास्ट एंट्री में सस्पेंस क्रेडिट है तो आप क्रेडिट में लिखोगे 750 रुपीज़, ठीक है जी, 750 रुपीज़। और यहाँ पे लिखोगे बाय बैड डेट्स। और लास्ट एंट्री में सस्पेंस क्रेडिट है तो आप क्रेडिट में पैसे लिखोगे 760 और यहाँ लिखोगे बाय जोहन। इस तरीके से राजे सस्पेंस अकाउंट बन के अपना तैयार हो गया। अब आप टोटल लगाएंगे तो इसका टोटल आता है क्रेडिट साइड का 1770 और उतना ही टोटल आपकी डेबिट साइड का आ रहा है। इसका मतलब है कि आपने तमाम एरर फाइंड कर ली। अगर आपका सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस निकलता है तो इसका मतलब कि अभी भी कोई ना कोई एरर है जिसको आप ढूंढ नहीं पाए। स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको ये इलस्ट्रेशन 10 समझ में आ गई होगी। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 10 तो अपन ने डिस्कस कर ली है। अब जो एग्जाम्पल नंबर 5 है राजे वो आप जो स्टेशन नंबर आपके पास है 11, 10 हो गई है, 11 राजे आपने सेल्फ करनी है, ठीक है राजे। और जो 12 है वो भी राजे सेल्फ करनी है। इसके बाद राजे हम बात करेंगे ऐसी एरर्स की जो कि आपके फाइनल काउंट को इफ़ेक्ट करती हैं, ठीक है राजे। अब आप बात करेंगे एरर्स अफेक्टिंग फाइनल अकाउंट। जो एरर फाइनल अकाउंट को इफेक्ट करती है नेचुरली उससे हमारा नेट प्रॉफिट इंक्रीज़ होएगा या डिक्रीज़ होएगा। आपको राजी जनरल एंट्रियाँ करनी है और जितने भी नॉमिनल अकाउंट हैं उनको आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। इसके लिए राजे मैं आपको इलस्ट्रेशन 13 करा रहा हूँ, ठीक है राजे। इसमें क्या चीज़ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रिटर्न आउटवर्ड बुक वाज अंडर कास्ट। रिटर्न आउटवर्ड बुक अंडर कास्ट है, कम लिखी गई है। परचेज रिटर्न है तो आप और डेबिट और क्रेडिट कर दो। तो आपने क्या किया, रिटर्न आउटवर्ड को क्रेडिट किया, डेबिट साइड तो आपकी ठीक है, वो आप किस में ट्रांसफ़र करोगे, सस्पेंस अकाउंट में। पर आपको रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट क्योंकि एक नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है जी, इसलिए इसको आप किस में ट्रांसफ़र करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में। तो आपने सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट की एंट्री करनी है 150 से। इस तरीके से आप एंट्री नंबर 1 होएगी आपकी। और जो सेकंड में क्या है कि 15,000 ऑफ द टोटल ऑफ द डिस्काउंट कॉलम ऑन द कैरिड साइड ऑफ द कैश बुक वाज नॉट पोस्टेड इन द जर्नल लेजर। आपने जो डिस्काउंट अकाउंट है कैरिड साइड का, यानी कि डिस्काउंट रिसीव को आपने कैरिड नहीं किया, पोस्ट नहीं किया, तो आप डिस्काउंट रिसीव को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। डेबिट साइड आपकी ठीक है, बट अब यहाँ पे आप डेबिट साइड किसकी बनाओगे, सस्पेंस अकाउंट की। और डिस्काउंट रिसीव भी एक नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए डिस्काउंट रिसीव की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है राजे। तो आपके पास अमाउंट है 1500 की, अमाउंट कितनी है 1500 की, ठीक है जी। तो ये होगी आपकी सेकंड एंट्री। अब ये थर्ड एंट्री में लिखा हुआ है कि 6000 बीइंग द कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर वाज एंटर्ड इन द परचेज अकाउंट। आप गलती से परचेज अकाउंट को आपने डेबिट कर लिया, डेबिट करना था ऑफिस फर्नीचर को। तो राजे मैं फर्नीचर को डेबिट कर रहा हूँ, ठीक है जी। और जो परचेज अकाउंट आपने डेबिट किया उसको आप क्या करोगे, क्रेडिट। अब ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आइटमें सारी नॉमिनल होती हैं, तो इसलिए जहाँ पे परचेज लिखा हुआ है वहाँ पे आपको क्या लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्लियर। तो यहाँ पे अमाउंट है मेरे पास 6000 का। अब राजे फोर्थ एंट्री है हमारे पास। फोर्थ एंट्री में क्या है कि एक कैरिड सेल ऑफ 760 वाज रॉन्गली पोस्टेड टू 670 टू द कस्टमर अकाउंट इन द सेल लेजर्स। तो आपने कस्टमर को क्या कर दिया, रॉन्गली पोस्ट कर दिया, 670 से पोस्ट करना आपने ज़्यादा। तो आप कस्टमर को क्या करो, डेबिट करो
कस्टमर अकाउंट डेबिट 90 रुपीज़, ठीक है जी। अब दूसरी साइड तो आपकी ठीक है, इसलिए वो आप किस में ट्रांसफ़र करोगे, सस्पेंस अकाउंट में। सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी है आपने 90 रुपीज़ की, ठीक है जी। दिस इज़ फोर्थ एंट्री। और आज फिफ्थ एंट्री में हम बात करेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड 9000। क्लोजिंग स्टॉक आपका 9000 से क्या है, आपने ओवर वैल्यूड लिखा हुआ है। तो क्लोजिंग स्टॉक को आप क्या करोगे, ज़्यादा लिखा हुआ तो क्लोजिंग स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड 9000 बीइंग कास्टिंग एरर इन द स्केड्यूल ऑफ इन्वेंट्री। तो क्लोजिंग स्टॉक आपने ज़्यादा लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो आप क्या करोगे, क्लोजिंग स्टॉक को करोगे क्रेडिट। अभी आप क्या करने जा रहे हो, क्लोजिंग स्टॉक को करोगे आप क्रेडिट, ठीक है। और डेबिट में आपने क्या लिखना होता है, ट्रेडिंग अकाउंट। डेबिट में क्या लिखना होता है आपने, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है जी। पर आप ट्रेडिंग अकाउंट की बजाय क्या लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है जी। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ये अमाउंट आने वाली है आपकी 9000 रुपीज़ की, ठीक है जी। लास्ट एंट्री मेरे पास 6 है। हो गया जी। तो इस तरीके से आप ये एंट्रियां ट्रांसफ़र करोगे। और आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ ए कंपनी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 वर क्लोज विद द डिफरेंस इन द बुक्स कैरी फॉरवर्ड, द फॉलोइंग एरर वर डिटेक्टेड। तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, सस्पेंस अकाउंट के बारे में, पर फिर भी राजे आप सस्पेंस अकाउंट बना सकते हो। आप सस्पेंस अकाउंट बना सकते हो। सस्पेंस अकाउंट की एक डेबिट साइड है, तो दूसरी साइड कौन सी है, क्रेडिट। तो आप देख रहे हो कि इसमें पहली एंट्री में सस्पेंस डेबिट है, तो आप डेबिट में लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट 150। इसके बाद दूसरी एंट्री में भी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट है, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट लिखोगे 1500। उसके बाद आप देखोगे कि फोर्थ एंट्री में सस्पेंस क्रेडिट है, आप यहाँ लिखोगे कस्टमर 90 रुपीज़। और एक एंट्री में बस राजे तो 1500, ठीक है जी। ये जो आपकी एंट्री बी है, बी एंट्री 1500 से है, और जो फर्स्ट एंट्री है आपकी वो 150 से है, ठीक है जी। तो आप देख रहे हो 0561, तो आपका टोटल आ रहा है 1650। और यहाँ पे आपका बैलेंस निकलेगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ पे आपको ब्रॉट डाउन बैलेंस नहीं दिया, वो आपने निकालना है। वो आ रहा है 1560 का। यहाँ पे बैलेंस निकल रहा है आपका 1560। तो ये आपका एक तरह से ओपनिंग बैलेंस है, ये आपका है ओपनिंग बैलेंस। ये मिस था आपका, ये आपने निकाला है, ये बैलेंसिंग फिगर है। आपने ये जो बैलेंस निकाला है 1560 का, ये मिसिंग था जी, ठीक है। 1560 का बैलेंस आपका मिस था, वो आपने निकाल लिया। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपने सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर करना है, क्लियर। तो उम्मीद है कि राजे आपको ये वाला क्वेश्चन जो है आपका 13 आपको समझ में आ गया होगा। तो राजे 14 एग्जाम्पल जो है, ये जो अपने 13 एग्जाम्पल की है राजे, इसको आपने भी ट्राई करना है, ठीक है जी। तो इसके साथ ये राजे आपका सिंगल एंट्री वाला ये जो अपना रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, ये चैप्टर आपका क्या हो रहा है, आज ख़त्म हो गया है। राजे सारी एग्जाम्पलें आपने करनी है, प्लस फॉलोअप करनी है और बैक एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपने वो ऑनलाइन क्लास का हम लाइव क्लास में डिस्कस करना है, ठीक है जी। इसको नोट कीजिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है जी। थैंक यू।